बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बल्कि वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। इसमें जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर हैं, वो आप लोगों के लिए अपलोड की जाती हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि ये लेक्चर नंबर 8 है। जो फर्स्ट 7 लेक्चर हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आने वाले इस पूरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर आपको मिलते रहें। देखें, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेम सेल्स। आपके करिकुलम में ये न्यू टॉपिक है जो इंक्लूड किया गया है। पहले ये स्टेम सेल आपके टॉपिक में, आपके फर्स्ट चैप्टर में नहीं था। ओके, तो सबसे पहले पहले पढ़ेंगे हम कि स्टेम सेल क्या होता है, और उसके अलावा हम स्टेम सेल की टाइप्स पढ़ेंगे और साथ साथ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाज़मी शेयर करें। आप ऐसे समझें कि आप लोग मेरे साथ सिंसेरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है? मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होता, जस्ट हम मोटिवेशन ऐसे समझें। आप लोग यार, एक अच्छा-सा कमेंट आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो भी बना लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये हर क्रिएटर के साथ या हर यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है। तो इस वजह से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। ओके, तो चलें जी, हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो, स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, और डिवाइड होके वो डेवलप होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में, ठीक है? दे हैव एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है? स्पेशलाइज्ड टाइप्स, जो हमारी बॉडी में आपको पता है देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वो 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एक ही सेल से बनते हैं। ऐसे सेल को हम स्टेम सेल का नाम देते हैं। अब दे हैज़ नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट न्यू टाइप ऑफ सेल्स। अब इनसे जब न्यू टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं तो वो किससे बनते हैं? स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स डिवाइड होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता से डिवाइड जैसे-जैसे होते हैं वो फिर जो फर्दर बनने वाले सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, न्यू सेल्स बना देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये स्टेम सेल आपको दिखाई दे रहा है। अब एक ही स्टेम सेल से फ्यूचर में जाके आपकी कार्डियक हार्ट के मसल्स भी बन सकते हैं, रेड ब्लड सेल भी बन सकता है, न्यूरॉन भी बन सकता है, अप टू सो ऑन। आपके यही स्टेम सेल्स ही हैं जो फ्यूचर में आपके बॉडी के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। ऐसे सेल्स को हम स्टेम सेल्स का नाम देते हैं कि इनमें एबिलिटी होती है कि ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स में क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, और फिर ये अगेन डिवाइड एंड डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर लो कि जो एक सेल है वो 2 सेल बनाता है। आपकी जो मसल डेवलप होते हैं या न्यूरॉन सेल्स डेवलप होते हैं तो ये ग्रो करते रहते हैं फर्दर। तो मतलब इस तरीके से जो स्टेम सेल्स हैं वो और बहुत सारे सेल्स जनरेट कर लेते हैं। ऐसा समझ लें कि एक मदर है, उसके बहुत सारे बच्चे, ठीक है? तो मदर कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? डिवाइड होता रहता है। आगे हम ये कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो देखो, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली जब ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट के बाद आप लोगों को पता है एम्ब्रियो बनता है। तो ज़ाइगोट एंड एम्ब्रियो के दरमियान में एक हॉलो स्फेरिकल शेप बनता है जिसमें सेल्स होती हैं। तो उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स का नाम देते हैं। उस शेप पूरे को हम किसका नाम देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे जो जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन सिंगल सेल को हम स्टेम सेल का नाम देते हैं, और यही स्टेम सेल्स फिर डिफरेंशिएट होते हैं। इनसे रेड ब्लड सेल भी बनते हैं, इनसे फैट सेल्स भी बनते हैं, इनसे कार्डियक सेल्स भी बनते हैं, इनसे एंटीरोसाइट्स भी बनते हैं, इनसे कॉन्ड्रोसाइट्स भी बनते हैं, इनसे एपिथेलियल सेल्स भी बनते हैं, उनसे न्यूरॉन भी बनते हैं, एटसेट्रा। हर तरह के जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल से बनते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells that are present in body, those are developed from the stem cells। ओके, चलें जी। अब डाटर सेल क्या है? देखो, जो डाटर सेल्स हैं, आपको मैंने पहले ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं कि आपको पता है कि जो स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बना देते हैं। अब ये जो उनकी जो डिवीजन है वो इधर इन द बॉडी हो सकती है और इधर इन द लेबोरेटरी हो सकती है, ठीक है? तो जब ये सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके न्यू सेल्स बनाते हैं, उन न्यू सेल्स को हम नाम देते हैं, डाटर सेल्स का नाम देते हैं। क्लियर?
अब ये डॉटर सेल के पास पोटेंशियल होती है 2 चीज़ों की। ये वैसे ओवरऑल स्टेम सेल्स के पास होती है, आगे भी हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो डॉटर सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिन्यू खुद को कर सकते हैं, सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब ये है कि जो डिवाइड होते हैं, स्टेम सेल्स डिवाइड होते हैं और स्टेम सेल्स बनते हैं। तो ये क्या होते हैं कि डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके न्यू स्टेम सेल्स बना देते हैं। अब ये क्या होता है कि फर्दर ये डिफरेंशिएट होते हैं। अब डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि जो डॉटर सेल बनते जाते हैं वो डॉटर सेल फिर बाद में डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कोई स्पेसिफिक सेल बना देते हैं। अब वो स्पेसिफिक सेल सेल फिर फर्दर क्या करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कि they differentiate into, या they are specialized into specific cells and those specific cells further perform specific function। ठीक है, कि वो जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हुए हैं, डिफरेंशिएट होने के बाद फिर जो जब डिफरेंट सेल्स बनाएंगे तो उनका फंक्शन डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे आप बात कर लें, ब्लड सेल्स बना देते हैं, ब्लड सेल का काम स्पेसिफिक है। इसी तरीके से नर्व सेल्स का काम स्पेसिफिक है, लिवर सेल का काम स्पेसिफिक है, हार्ट मसल का काम स्पेसिफिक है, बोन सेल्स का जो फंक्शन है वो भी क्या स्पेसिफिक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि सेल्फ रीन्यूअल का क्या मतलब है कि वो दोबारा खुद को रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा खुद को डेवलप कर सकते हैं, अगर डैमेज हो जाए तो दोबारा ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रीन्यूअल इस चीज़ को कहते हैं, रीजनरेशन होती रहती है, ऐसे समझ लें उनकी। डिफरेंशिएशन में क्या है कि ये जो जैसे जैसे डॉटर सेल बनते जाते हैं तो वो स्पेसिफिक सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पेसिफिक सेल में डिवेलप हो जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक सेल फिर फर्दर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल्स, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा बट मैं यही चाहता हूँ कि डिटेल से आप लोगों को समझाऊं। तो देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल। तो फर्स्ट ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रीजनरेटिव पोटेंशियल होती है उनमें, कि दे कैन बी रीजनरेट। ठीक है, इफ़ दे आर डैमेज्ड। ठीक है, दे रिप्लेस्ड, यहाँ सेकंड पॉइंट भी पढ़ लें कि दे रिप्लेस द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज्ड, अगर डैमेज हो गए या लॉस्ट हो गए उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, द न्यू सेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेम सेल्स एज दे ग्रो, जैसे जैसे सेल्स ग्रो करते हैं, टिश्यूज ग्रो करते हैं, तो उनके लिए जो सेल्स की एडिशन होती है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टेम सेल प्रोवाइड कर रहा होता है। सेल्फ रिन्यूअल की बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि दे कैन डिवाइड अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ठीक है, तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता से वो डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होकर न्यू सेल्स बना देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे स्टेम सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि दे कैन बी चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स, और वो वही सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं, जैसे कि मसल सेल्स की बात कर लें या कार्डियक सेल की बात कर लें। ओके, तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, थेरापेटिक बेनिफिट्स। देखो इस स्टेम सेल्स का क्या फ़ायदा है कि डिफरेंट डिज़ीज़ में, डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में। देखो इसमें ये होता है, आपको बहुत सारे डिजीज़ दी गई हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दी गई है, इसी तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ दी गई है, पार्किंसन डिजीज़ दी गई है, अल्जाइमर डिजीज़ दी गई है, इसी तरीके से हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, बर्न्स, कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्या होता है कि इनके स्टेम सेल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब जो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि जॉइंट्स बोन्स के दरमियान में जो टिश्यू है ना वो ख़त्म हो जाता है, ये वाला जो टिश्यू होता है ये ख़त्म हो जाता है। अब इस टिश्यू को रिप्लेस किया जाता है, इस ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू बोन। तो अब ऐसे टिश्यू को स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, कि पहले उस टिश्यू को ग्रो करवाया जाता है, उस ग्रो जब टिश्यू ग्रो हो जाता है तो उसे कहाँ इंसर्ट कर दिया जाता है, इस कार्टिलेज में, यानी ये कार्टिलेज ही होता है, इसको इस जगह पे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस तरह की ट्रीटमेंट जो है ना मतलब स्टेम सेल्स, इस तरह की ट्रीटमेंट में स्टेम सेल्स यूज़ होता है। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ पे स्टेम सेल्स को यूज़ करके इन मेडिकल कंडीशंस को ठीक किया जाता है। अब नेक्स्ट ये है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स।
देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। फर्स्ट क्या है, एडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। अब एडल्ट स्टेम सेल्स क्या है कि ये ऐसे सेल्स हैं जो जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो ये न्यू सेल्स बनाते जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता जाता है तो न्यू सेल्स बनाते जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन साइज होता है तो न्यू सेल्स की एडिशन देते रहते हैं, ठीक है। कि सप्लाई ऑफ न्यू सेल्स एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज, जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो न्यू सेल्स को सप्लाई ये प्रोवाइड करते हैं। एंड रिप्लेस द सेल्स दैट आर डैमेज्ड, और अगर सेल्स डैमेज हो गए हैं तो उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो एडल्ट सेल्स होती हैं वो मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं, मतलब ये कि डिफरेंट सेल्स तो बनाते हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं बनाते कि पूरी बॉडी के सेल्स बन जाए, नहीं। दे फॉर्म द सेल्स दैट आर स्पेसिफिक, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ये क्या करते हैं कि बनाते हैं। मीन यहाँ लिखा भी हुआ है कि मीन दे कैन ओनली बी चेंज्ड इनटू सम स्पेसिफिक सेल्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी में चंद स्पेसिफिक सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवेलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें बात कर लें, एडल्ट स्टेम सेल की बात करें। एडल्ट स्टेम सेल अब ये ब्रेन के सेल्स बनाता है, इसी तरीके से मसल के सेल्स बनाता है, ब्लड के सेल्स बनाता है, इसी तरीके से जो है ना इंटेस्टिन के सेल्स बनाता है, स्किन के सेल्स बनाता है, हार्ट्स के सेल्स बनाता है। तो दे कैन फॉर्म द डिफरेंट मल्टीपल सेल्स, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरे बॉडी के सेल्स बनाते हैं एडल्ट सेल्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। कि वो कुछ ही सेल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स को क्या करते हैं, जनरेट करवाते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। अब ये वो सेल है जो हमारी बॉडी के तमाम सेल्स बना सकता है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो वो जो एडल्ट स्टेम सेल है ना, एक्चुअली दे आर मेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जो एडल्ट स्टेम सेल है वो एम्ब्रियोनिक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो जैसे जैसे डिवेलप होता जाता है तो वो एडल्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही एडल्ट सेल फिर जो है ना स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दे प्रोवाइड द न्यू सेल्स फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होती है तो न्यू सेल्स फॉर्म होते जाते हैं, तो वो न्यू सेल एक्चुअली कौन दे रहा होता है, कौन बना रहा होता है, स्टेम सेल बना रहा होता है। अब ये क्या होते हैं, प्ल्यूरिपोटेंट। प्ल्यूरिपोटेंट का क्या मतलब है कि दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। कि मींस दे कैन प्रोड्यूस नेचुरली, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, ये प्ल्यूरिपोटेंट की डेफिनेशन में आ सकता है। एंड प्रोड्यूस एवरी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं उनको डिवेलप करने के काम आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, वही अब ये देखें, डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्फेरिकल स्फेयर है दैट इज फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि एम्ब्रियो क्या होता है कि न्यू बेबी या न्यू बेबी प्लांट होता है। तो उसके बनने से पहले जो जाइगोट और एम्ब्रियो के दरमियान में जो स्टेज है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, या वहाँ पे ब्लास्टोला बनता है। ब्लास्टोला में जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होती हैं। अब यहाँ के जितने भी सेल्स हैं एम्ब्रियो बनने से पहले वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक स्टेम सेल लिया, उससे ये स्टेम सेल लिए हैं, अब यही स्टेम सेल्स फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। अब उसमें देखें यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ आई है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा न्यू हो, बट मैं चलें इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारी बॉडी ना 3 जर्मिनल लेयर से बनी हुई होती है। इस चीज़ को रिपीट करो कि हम आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मैंने कहा है कि हमारी बॉडी 3 डिफरेंट जर्मिनल लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस चीज़ को वैसे तो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, गैस्ट्रोलेशन का टॉपिक है ये। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है कि एम्ब्रियो डिवेल्प कैसे होता है, बेबी में कैसे डिवेल्प होता है, तो ये एक प्योर एम्ब्रियोलॉजी है। यहाँ पे हम जस्ट उसका थोड़ा सा मतलब ये कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टेम सेल से हमारे बॉडी के जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। अब वही जर्मिनल लेयर्स हैं जो बाद में हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब एक्टोडर्म, एक्टोडर्म किससे बनता है, कौन बनाता है, मतलब एक्टोडर्म से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, न्यूरॉन बनता है और भी ऐसे सेल्स होते हैं। तो अब एक्टोडर्म का फंक्शन ब्लड बनाना नहीं है, अब डिफरेंशिएट हो गए यहाँ पे सेल्स। अब एक्टोडर्म में जो स्टेम सेल्स आए हैं वो आपका न्यूरॉन बनाएंगे, आपका ब्लड सेल्स नहीं बनाएंगे। अब इसी तरीके से जो मेसोडर्म में जो स्टेम सेल्स आए हैं वो आपके ब्लड सेल्स या दूसरी चीज़ बनाएंगे, लेकिन वो न्यूरॉन या न्यूरॉन वाली जो चीज़ें हैं ऐसी नहीं बनाएंगे। मतलब दे आर डिफरेंशिएटेड
टू फॉर्म द स्पेसिफिक सेल्स, ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और ये जो एक्टोडर्म है, ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं, ये बाद में स्पेसिफिक सेल्स बनाएंगे, दे डिफरेंशिएट हो गए ऐसा समझ लो। अब इसी तरीके से आप बात कर लो एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म क्या बनाता है, आपकी बॉडी के जितने भी लीवर सेल्स हैं, किडनी वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है। ओके, तो दे फॉर्म द स्पेसिफिक सेल्स। तो जैसे जैसे मतलब डिफरेंशिएट होते जाते हैं तो वो स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं। ओके, तो चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ये थोड़ा डिटेल में हो गया बट चलें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड मतलब हैं तो प्लूरिपोटेंट सेल्स, लेकिन उनको इंड्यूस करवाया गया, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करवाया गया। तो साइंटिस्ट मेक इन द लेबोरेटरी, ठीक है, ऐसे सेल्स को साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बनाते हैं, इस वजह से उन्हें हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स का नाम देते हैं। अब इनका क्या काम है कि दे कैन बी डिवेलप इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, और प्लूरिपोटेंट सेल्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो हम इंड्यूस्ड मतलब आर्टिफिशियली जो बनाते हैं, ये भी क्या होते हैं कि किसी भी सेल में डिवेलप हो जाते हैं। आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के ऊपर होगा, डिटेल लेक्चर होगा कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, किसने डेवलप किया था और कैसे डेवलप हुई। यहाँ पे भी इमेज दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा बट वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो एडल्ट सेल है, फॉर एग्जांपल एक मैन है, हमारी बॉडी के स्किन सेल से ऐसे समझ लें कुछ सेल लिए गए हैं। अब उनको स्पेसिफिक मीडियम में स्पेसिफिक फैक्टर्स की मदद से, रिप्रोग्रामिंग फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, तो उनकी मदद से उस मीडियम में ग्रो करवाया गया। तो अब वो जो सेल्स हैं एडल्ट सेल्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम ऐसे सेल्स को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल का नाम देंगे। अब यही फिर क्या होता है कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स एक्टोडर्म बनाएंगे, मेसोडर्म बनाएंगे और एंडोडर्म बनाएंगे। अब यही फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखें कि एक्टोडर्म जो ना आपका ब्रेन बना रहा है, आपकी स्किन बना रहा है, आपके मसल्स बना रहा है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो बना रहा है। अब इसी तरीके से जो मेसोडर्म है वो आपकी हार्ट बना रहा है, और इसी तरीके से बहुत कुछ रेड ब्लड सेल बना रहा है, और भी बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं जो कि आपकी मेसोडर्म जो है ना उनको फॉर्म करता है। और इसी तरीके से एंडोडर्म की बात कर लें, आपकी किडनी है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, तो दे फॉर्म द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बट दे आर डिफरेंशिएटेड, कि अब स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो गए हैं। एक्टोडर्म में जो स्टेम सेल्स या जो सेल्स होंगे वो स्पेसिफिक चीज़ बनाएंगे, मेसोडर्म में स्पेसिफिक चीज़ बनाएंगे, एंडोडर्म स्पेसिफिक चीज़ बनाएंगे। कि जैसे जैसे स्टेम सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मैं इस सेंटेंस को बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जैसे जैसे स्टेम सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेसिफिक सेल्स में। ठीक है, तो चलें जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। ये बड़े मज़े की बात है। वैसे जनरलाइज्ड जो ना 3 टाइप्स ऑफ सेल्स थी, लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की बेस पे जैसे वो डिफरेंशिएट होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं, तो उनकी डिफरेंशिएशन के बेस पे जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो तकरीबन हर जो सेल है उसमें डिवाइड हो जाते हैं। देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उनमें वो डेवलप हो जाते हैं। दे कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल पॉसिबल सेल टाइप्स। ठीक है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट फ्यू सेल्स दैट अपीयर आफ्टर द जाइगोट। ठीक है, जब जाइगोट बनता है ना, तो मैं ये चीज़ पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जाइगोट की जब डिवीजन होती है, क्लाइवेज होती है, माइटोसिस होती है, तो वहाँ पे जो सेल्स बनते हैं तो वहाँ उनके जो सेल्स हैं ना, वहाँ से अगर आप किसी एक सेल को डिवाइड कर लें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका कंसेप्ट, इसका जो टॉपिक है वो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कि द रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन द डेवलपमेंट। तो ये चीज़, ये टॉपिक आपको वहाँ अच्छे तरीके से क्लियर होगा, पूरे डिटेल से क्लियर होगा कि एक सेल कैसे पूरी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सेकेंड ईयर में चैप्टर मेरे ख्याल से 19 या 20 है, तो उसमें जो है इस चीज़ को आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेम सेल और उसकी उससे बनने वाली चीज़ें कौन सी हैं, किस तरीके से बनता है, जस्ट ये
जानो यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट प्लूरिपोटेंट सेल है। प्लूरिपोटेंट सेल्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या होते हैं कि दे कैन टर्न इनटू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सेल्स। और ये कौन से सेल्स होते हैं? द सेल्स फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बनने से पहले, वही मैंने पहले भी बताया कि ब्लास्टूला बनता है, वो ब्लास्टूला क्या करेगा? प्लूरिपोटेंट सेल्स बनाएगा, ठीक है, और वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स फिर किसी भी सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और मल्टीपोटेंट का भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है, एडल्ट स्टेम सेल जिसे हम कहते हैं कि एडल्ट स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट होती हैं। तो ये स्टेम सेल्स क्लोजली रिलेटेड जो सेल्स हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज ऑफ सेल्स, उनमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग बात करो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो ब्लड सेल्स बनाते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल भी बनाएगा, वाइट ब्लड सेल भी बनाएगा, और इसी तरीके से प्लेटलेट्स भी बनाएगा। हीमोपोएटिक सेल्स आप क्योंकि ब्लड है, सारे ब्लड से क्लोजली रिलेटेड है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, तो ये अब जो है ना कौन बनाएगा? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स बनाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा से वो डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स है। अच्छा, ओलिगोपोटेंट सेल्स चंद एक जो है ना स्टेम सेल्स जो है ना मतलब सेल्स बनाएगा। ओलिगोपोटेंट कैन बी डिफरेंशिएट into only a few different सेल टाइप। जैसे कि आप एडल्ट लेम्फाइड की बात कर लो, ठीक है, या फिर जो ना आप माइलेड की स्टेम सेल्स की बात कर लो, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं होते, स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं एक या दो। लेकिन अब स्पेसिफिक सिर्फ एक की बात कर लो तो उसमें यूनिपोटेंट सेल है। अब यूनिपोटेंट क्या है कि अब ये सिर्फ एक किस्म का जो है ना सेल प्रोड्यूस करेंगे, कि ओनली वन सेल ऑफ ओनली प्रोड्यूस सेल्स ऑफ वन काइंड, एक ही किस्म के सेल प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी अपने सेल्स होते हैं, ठीक है। कि एक वो जब डिवाइड हो रहा होता है तो वो सिंगल सेल को डेवलप कर रहा होता है और वो सेल उसका अपना होता है, ठीक है। और मज़े की बात पता है क्या है? कि दे कैन रिन्यू देमसेल्फ। अब ये अगर डैमेज हो जाए तो खुद को रिन्यू कर लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे जो मसल स्टेम सेल्स हैं, तो मसल स्टेम सेल्स क्या करेंगे? सिर्फ मसल्स ही बनाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेरे ख्याल से। हाँ, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। और एक और चीज़ है, मैं साथ में आप लोगों ने मेंशन देखा भी होगा कि अगर आप लोगों को स्पेशल क्लासेस लेनी है, आप लोग चाहते हो कि आपको अलग पढ़ाया जाए, या किसी स्पेसिफिक मीटिंग में, या ऑनलाइन, या होम ट्यूशन, अगर आप इस्लामाबाद से करीबी हैं तो आप लोग जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टेस्ट सीरीज़ के लिए ये भी है कि ये जो क्लासेस हो रहे हैं वीकली बेस पे, इसका टेस्ट होगा। अगर उन टेस्ट सीरीज़ में भी शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।